दोस्तों, जीरे की उन्नत खेती कैसे करें? यदि आप भी जीरे की खेती से लाखों रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की जानकारी मिलने जा रही है। जीरे में कौन सी बेस्ट वैरायटी है, कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितना उपज ले सकते हैं, इसका भाव क्या मिलेगा, सब कुछ जानकारी मिलेगी आपके लिए इस वीडियो में। दोस्तों, जीरा जो है भारत में इसकी खेती अधिकतम राजस्थान, गुजरात में की जाती है, लेकिन इसे पूरे देश का कुल 80% जीरा उत्पादित भी माना जाता है, जिसमें 28% जीरे का उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में राज्य का कुल 80% जीरा उत्पादन होता है और वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात में राजस्थान की अपेक्षा अधिक पैदावार होती है। वर्तमान समय में जीरे की उन्नत किस्मों को उगाकर उत्पादन क्षमता को 25 से 50% तक बढ़ाया जा सकता है और अधिकतर किसान भाई जीरे की उन्नत किस्मों को उगाकर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। ऐसे में यदि हम जीरे की खेती करना चाहें तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु कैसी होना चाहिए? तो जीरे की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि उचित जल निकास वाली होनी चाहिए तथा भूमि का पीएच मान भी सामान्य होना चाहिए। जीरे की फसल रबी की फसल के साथ की जाती है, इसीलिए इसके पौधे सर्द जलवायु में अच्छे से वृद्धि करते हैं। इसके पौधों को सामान्य बारिश की आवश्यकता होती है तथा अधिक गर्म जलवायु इसके पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जीरे के पौधों को रोपाई के पश्चात 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है एवं पौधों की वृद्धि के समय 20 डिग्री तापमान की उचित होता है। इसके पौधे अधिकतम 30 डिग्री तथा न्यूनतम 20 डिग्री तापमान को आसानी से सहन कर सकते हैं। अब यदि इसके ऊपर या नीचे टेम्परेचर जाएगा तो फिर हमारी फसल प्रभावित हो सकती है। बात करें जीरे की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, तो दोस्तों जीरे की वर्तमान समय में कई सारी किस्में चल रही है, जिसमें से सबसे पहली किस्म आती है RZ90। इस किस्म के पौधे रोपाई के 120 दिन बाद फसल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 क्विंटल की पैदावार दे देता है। इसमें निकलने वाले दानों का रंग आकर्षक और गहरा भूरा होता है। जीरे की इस किस्म में उपटा झुलसा रोग नहीं देखने को मिलता है। अगली किस्म आती है GC4। जीरे की यह किस्म गुजराती 4 नाम से भी जानी जाती है। इसके पौधे बीज रोपाई के 110 दिन पश्चात पैदावार देना आरंभ कर देते हैं, जिसका उत्पादन 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। इसमें पौधे सामान्य ऊंचाई के होते हैं, जिसमें निकलने वाले दाने चमकीले और गहरे हरे भूरे रंग के होते हैं। अगली किस्म आती है RZ209। जीरे की इस किस्म में पौधे सामान्य लंबाई के होते हैं, जो बीज रोपाई के 120 से 130 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 8 क्विंटल के आसपास होता है तथा पौधों पर बनने वाले दाने आकार में मोटे होते हैं और जीरे की यह किस्म छचैया रोग रहित होती है। अगली किस्म आती है GC1। जीरे की यह किस्म बीज रोपाई के 110 दिन पश्चात कटाई के लिए तैयार हो जाती है और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस उन्नत किस्म को तैयार किया गया है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7 क्विंटल की पैदावार दे देती है। इसके पौधे उपटा रोग से रहित होते हैं। तो आप इनमें से जो भी किस्में लगाएंगे आपके लिए बेस्ट रहेगी। डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी किस्में मिलती है और आप उसकी देखभाल किस प्रकार करते हैं। बात करें जीरे की खेती के लिए उर्वरक कैसे करना है और कितनी तैयारी करनी है। जीरे की फसल करने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के तौर पर 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद डालकर जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में खाद अच्छी तरह से मिल जाती है और खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत में पानी लगाकर पलेवा कर दिया जाता है। पलेवा के बाद खेत की आखिरी जुताई के समय 65 किलो DAP और 9 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव खेत में करना चाहिए। इसके बाद खेत में रोटावेटर लगाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर दिया जाता है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। इससे खेत में जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसके अतिरिक्त 20 से 25 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को पौधों के विकास के समय तीसरी सिंचाई के दौरान पौधों को देना होता है। अब बात करें जीरे के पौधों की रोपाई का सही समय और तरीका क्या होता है। जीरे के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। इसके लिए छिड़काव और ड्रिल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल विधि द्वारा रोपाई के करने के लिए 1 एकड़ खेत में 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। वहीं छिड़काव विधि द्वारा बीजों की रोपाई के लिए 1 एकड़ के खेत में 12 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को खेत में लगाने से पूर्व उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है
और छिड़काव विधि के माध्यम से रोपाई के लिए खेत में 5 फीट की दूरी रखते हुए क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है। इन क्यारियों में बीजों का छिड़काव कर उन्हें हाथ या दताली से दबा दिया जाता है। इससे बीज 1 एकड़ से 1.5 सेंटीमीटर नीचे दब जाता है। इसके अलावा यदि आप ड्रिल विधि द्वारा बीजों की रोपाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खेत में पंक्तियों को तैयार कर लेना होता है तथा प्रत्येक पंक्ति के मध्य 1 फीट की दूरी रखी जाती है और पंक्तियों में बीजों की रोपाई 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी की जाती है। चूँकि जीरे की फसल रबी की फसल के साथ लगाई जाती है, इसीलिए इसके बीजों को नवंबर माह के अंत तक लगाना उचित होता है। बात करें जीरे के पौधों की सिंचाई की, तो जीरे के पौधों को सिंचाई की सामान्य जरूरत होती है। इसकी प्रारंभिक सिंचाई बीज रोपाई के तुरंत बाद कर दी जाती है तथा प्रारंभिक सिंचाई को पानी के धीमे बहाव के साथ करना होता है ताकि बीज पानी के तेज बहाव को बहकर किनारे न आए। इसके पौधों को अधिकतर 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है और पहली सिंचाई के बाद बाकी की सिंचाई को 10 से 12 दिन के अंतराल पर करना होता है। बात करें जीरे के पौधों में खरपतवार नियंत्रण की। जीरे के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक और प्राकृतिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक विधि में ऑक्साडाइजिल की उचित मात्रा को पानी के साथ मिलाकर घोल बना लिया जाता है, जिसे बिजाई रोपाई के तत्पश्चात खेत में छिड़क दिया जाता है और प्राकृतिक विधि में पौधों की निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई बीज रोपाई के तकरीबन 20 दिन बाद की जाती है तथा बाकी की गुड़ाई को 15 दिन के अंतराल में करना होता है। इसके पौधों को अधिकतम 2 से 3 गुड़ाई की आवश्यकता होती है। बात करें जीरे के पौधों में लगने वाले कुछ ऐसे रोगों की जिनकी हम रोकथाम कर सकते हैं, जैसे कि मोइला। यह एक कीट जनित रोग होता है जो धीरे धीरे पौधों के कोमल भागों पर आक्रमण कर उसका रस चूस लेता है। यह रोग अधिकतर पौधों पर फूलने वाले या बनने वाले समय ही देखने को मिलता है। इस रोग का प्रकोप बढ़ने पर पौधा सूखकर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और इस रोग से बचाव के लिए मेलाथियान या डाइमिथाइल की उचित मात्रा पर छिड़काव पौधों पर किया जाता है। अगला रोग आता है चचैया रोग। इस चचैया रोग के जीरे के पौधों पर फफूंद के रूप में आक्रमण होता है। इस रोग से प्रभावित होने पर सफ़ेद रंग का पदार्थ पौधों की पत्तियों पर देखने को मिल जाता है तथा रोगों के अधिक आक्रमण होने पर संपूर्ण पत्ती सफ़ेद रंग की हो जाती है। इससे पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता और पौधा वृद्धि करना भी बंद कर देता है। घुलनशील गंधक या केराथिन का उचित मात्रा में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करने से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। अगला रोग आता है दीमक रोग। इस किस्म का रोग जीरे के पौधों पर आरंभ से लेकर कटाई तक किसी भी अवस्था में देखने को मिल सकता है। यह दीमक रोग पौधों की जड़ों को काटकर उन्हें हानि पहुंचाता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पौधा कम समय में ही नष्ट हो जाता है। यदि इस किस्म का रोग खड़ी फसल पर देखने को मिलता है तो क्लोरोपाइरीफॉस की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों की जड़ों पर किया जाता है। इसके अलावा बीजों की रोपाई से पूर्व उन्हें क्लोरोपाइरीफॉस या क्यूनालफॉस की पर्याप्त मात्रा से उपचारित करना होता है। अब बात करें कि जीरे के पौधों की कटाई और पैदावार और लाभ की, तो जीरे की उन्नत किस्में बीज रोपाई के तकरीबन 100 से 120 दिन बाद पश्चात पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। जब इसके पौधों में लगे बीजों का रंग हल्का भूरा दिखाई देने लगे, उस दौरान पुष्प छत्रक को काटकर एकत्रित कर खेत में सुखा लिया जाता है। इसके बाद पौधे सूखे हुए पुष्प छत्रक से मशीन द्वारा दानों को निकाल लिया जाता है और उन्नत किस्मों के आधार पर जीरे के 1 हेक्टेयर के खेत से लगभग 7 से 8 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। बात करें जीरे के भाव की, तो जीरे का बाजारी भाव 250 रुपये प्रति किलो से लेकर 500 रुपये प्रति किलो तक हो रहा है, मार्केट में चल रहा है और एक बार की फसल से 40 से 50 हज़ार तक की कमाई नॉर्मल तौर पर कर सकते हैं। और यदि आपने फसल को अच्छे से तैयार कर लिया और बीज अच्छे से बना तो यही आपका 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट दे देती है। डिपेंड करता है किसान भाइयों के ऊपर कि वह किस तरीके से फसल की देखभाल कर रहे हैं और कितना उसमें रुचि जता रहे हैं। यदि फसल में किसी प्रकार का रोग वायरस नहीं लगा है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उपज अच्छी मिली है और मार्केट में भाव अच्छा मिल गया, तो यही फसल आपके लाखों रुपए में इनकम करा देती है।
तो किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। यदि खेती किसानी से संबंधित और भी कोई आपके सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी इस टाइप की जानकारी प्राप्त कर सके और अपनी खेती की समस्या को सॉल्व कर सके। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।